जय हो माता रानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय तिलक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, जो सुबह है काफ़ी ज़्यादा ठंडी। तो यहाँ पे क्या है कि धूप नहीं लगती है, थोड़ा आगे पीछे को लगती है, तो काफ़ी देर बाद ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा वार्म हो रहा है। अदरवाइज सुबह सुबह तो बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है। और ये हो सकता है कि जो नया बंदा हो जम भी सकता है, तो अच्छे कपड़े लेके आना पड़ता है इस एरिया में। थोड़ा सा हाइट पे है तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। तो फिलहाल के लिए आज का कुछ इस तरह का प्लान है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इस ब्लॉग में आगे आगे बताता हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को काली माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो देखो आप, जब पहले आते थे हम लोग कैसे हरियाली दिखाई देती थी, पेड़ों में पत्ते ही पत्ते थे। अब पत्ते खत्म हो चुके हैं, इनका तो छांग भी हो चुका है, जिसको प्रूनिंग बोलते हैं हम लोग। बढ़िया एकदम दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा है। और ये जी सुबह का नज़ारा, फ्रेश मॉर्निंग, और सामने वाले पहाड़ों में बढ़िया धूप लगी है। इधर फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इस जंगल के पीछे है धूप, तो समय लगेगा यहाँ आने के लिए। तो देखता हूँ अंदर सब लोग क्या कर रहे हैं। तो जाने के लिए मैं तो हो चुका हूँ जी रेडी, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। राधे राधे सबको, रेडी है जाने के लिए। आव्या, राधे राधे, जय जय, यस। नानू धूप जला रहे ना, जय करना होता है, छुएगी ऊपर उससे। चलो रेडी हो जाओ, नानू को पूजा करने दो। जय। तो जी हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। कोशिश तो हमने ये की थी कि जल्दी से जल्दी निकले, पर 9:30 तो यहाँ हो गए, क्योंकि धूप भी नहीं लगती, फिर बच्चे के साथ टाइम भी लग जाता है। और हम लोग आपको बता देते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब काफ़ी पहले सोचा था, जब हम रुकटे की शादी में गए थे, कि जब वापस आएंगे तो हटकोटी माता मंदिर जाएंगे और गिरी गंगा जाएंगे। बट वो उस दिन आप लोगों को पता ही होगा, उस ब्लॉग में देखा ही होगा, बहुत लेट हो गए थे हम लोग, लग गया था, नहीं जा पाए, पॉसिबल नहीं हो पाए। तो कोटखाई से भी वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भी एक अटैम्प्ट किया जाए। होप अच्छा अटेम्प्ट रहे, आप लोगों को भी दर्शन कराते, खुद भी दर्शन करते, आव्या के भी कराते। तो यहाँ से नजदीक भी है, आधे से ज्यादा रास्ता कट जाता है। हाँ। तो हम शॉर्टकट में ही जाएंगे। पहले हम टाउ जाएंगे, जहाँ से हम लोग हैं। तो नेहा वगैरह टाउ से है, तो आव्या को भी माता के दर्शन कराएंगे। माता रानी। तो इसको टोपी दिख गई है और टोपी के पीछे पड़ गई, देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप। तो ये रास्ता घर के साथ से जाता है, मंदिर के साथ से नीचे सड़क की तरफ को। तो हम लोगों ने कीद बस स्टैंड में कल गाड़ी लगाई थी, जैसा आप सबको पता होगा। तो फिलहाल के लिए नेहा ने आव्या को उठाया है, फिर मम्मी है, फिर मैंने सारा सामान उठाया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आया और गाड़ी बहुत नीचे है, पर अच्छी चीज़ है। अभी उतराई में जाना है, फिर शायद जब हम वापस आएंगे तब तक हो जाएगा सब कुछ, फिर गाड़ी यहाँ लेके आएंगे वापसी। तो आज का ही थोड़ा सा कष्ट है, पर यह है कि जो पहाड़ के रास्ते होते हैं ना, काफ़ी बढ़िया मस्त मज़ेदार, जंगल के बीचों बीच जा रहे होते हैं। हम सड़क भी आ सकते थे, पर हमने सोचा शॉर्टकट ले लेते हैं, क्योंकि टास्क बड़ा हो गया आज हमारा। हमने सोचा था 2 जगह जाएंगे, बट रास्ता हमारा ऐसा है कि जहाँ से ये लोग हैं बेसिकली टाउ से, वहाँ होते जाएंगे। तो सोच रहे टाउ वाली माता के भी दर्शन कर लेते हैं, आप लोगों को भी करवा लेते हैं। आव्या और नेहा ने तो एकदम दौड़ दी है। एक तो आव्या टोपी नहीं पहन रही है, अभी फ़िलहाल के लिए धूप आई है तो टेम्परेचर ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे ना फ्रॉस्ट होता है। तो पैदल पैदल हम लोग आ चुके हैं जी सड़कों सड़क, क्योंकि बीच में एक शॉर्टकट था, वो सड़क पे निकल रहा था। हमने सोचा कि सड़क पे निकल जाते, और यहाँ आगे काम हो रहा है, इसीलिए हमें गाड़ी जो है ना बस स्टैंड में लगानी पड़ी है। अभी इस तरफ को धूप ही नहीं आई है और बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे कार्य भी शुरू हो गया होगा, तो हम यहाँ से भी शॉर्टकट लेंगे, नीचे को सीधी सड़क पे उतरेंगे। यहाँ देखो काफ़ी सारे लोग आए, और ये जो टैंक है इसकी रेनोवेशन होनी है, इसीलिए गाड़ी नीचे लगाई हम लोगों ने। मुझे लगा था कि टैंक बन रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ नीचे जो देखो आप, ये बन रहा है सामुदायिक भवन है इनका। तो बढ़िया एक इनिशिएटिव है गांव वालों द्वारा, और देखो सब लोग खड़े हैं, ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे। जब भी किसी के गांव में कोई कार्य हो रहा है, तो इसी तरह से सारे गांव वाले आते हैं, इंश्योर करते हैं कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर हमें पैसा दे रही है तो उसका सही उपयोग हो और अच्छे से यूटिलाइज़ हो, क्योंकि जो चीज़ है वो हम लोगों के लिए बन रही है आई थिंक। तो हम लोगों को थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अगर एक एक दिन भी देखेगा तो बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। आप लोगों को पता ही, अदरवाइज़ अगर ऐसे ही करने दे तो थोड़ा सा काम और क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। नेहा और मम्मी ने तो दौड़ दी है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं मोड़ पे। लास्ट कैंची है, फिर गाड़ी में चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना ये सफ़र। काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज।
नेचर मिलेगा, वादियाँ मिलेगी, काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को। बस हम जो अपना कैंपिंग का सामान है वो भूल गए। हाँ यार, उस चीज़ का दुख हो रहा है। हर बारी उठाते हैं हम लोग, बट इस बारी भूल ही गए। फिर खाना साथ फिलहाल जाना था, आव्या भूल गई है कि टोपी पहनी है। हाँ। फूल तो नहीं खा लिया इसने, कुछ कर तो रही है। हैंग गया है फूल। फेंक दिया? अच्छा चलो भाई। हाँ जी मम्मी जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो क्या करें अब, आप उधर लेंटर डल रहा है ना, अभी गाड़ी लगा सकते थे। वहाँ पे ऑलरेडी लगी थी ना मम्मा, इसलिए नहीं लगाई। और हम लोगों ने पूछा था चाची को भी के साथ चलो, बट वो नहीं आए, उन्हें काम था। दूसरी चाची को भी काम था, जैसे यहाँ लेंटर डल रहा है तो यहाँ पे भी ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि चलो फिर हम तो जाते और इस टाइम का उपयोग करते, फिर तो फंक्शन भी आ जाएगा, टाइम मिलेगा नहीं, फिर वापस भी जाना है। तो अव्या तो अपना भरपूर रेस्ट कर रही है, तो अभी हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं। और पहले भी हम आए हैं इधर से अक्षय, पहले हाँ एक बारी ताऊ मंदिर गए हम लोग, इधर से आए थे। तो अच्छी चीज़ है कि काली माता का भी बुलावा है हमें, ताऊ वाली माता का। सही बात है। तो इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी हो रही है। जब भी कभी ऐसा हो जाता है ना किसी मंदिर जा रहे हो और साथ में एक और मंदिर जाने को बन मिल जाता जाए, है। हाँ। तो मतलब दिल खुश हो जाता है। और ये तो इनकी कुल देवी है, तो इनके पास जाना तो बिल्कुल बनता ही है। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी टाऊ। ये है जी टाऊ वाली माता। जय हो माता रानी काली माँ, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी हम फिलहाल के लिए ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, ऊपर है बंद। तो यहाँ से आप सबको दर्शन करवा लेते हैं। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। तो ये है जी मंदिर, आप लोग भी दर्शन करो। और यहाँ पे आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा पीस है। मज़ा आ गया माता रानी के मंदिर आके। जब बुलावा होता है तभी आया जाता है। सेकंड टाइम है मैं यहाँ टाऊ आ रहा हूँ, है ना। और आव्या का ये पहला है। जय करो बेटे। आव्या तो पहली बार आ रही है ना टाऊ। जय करो। जय करो, जय हो। आव्या भी सो रही थी, इसलिए थोड़ा सा इस तरह का कंफ्यूज जैसा रिएक्शन है। मम्मी बस गाड़ी से उतर रहे। और मैं आपको यहाँ से सामने दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारा घना जंगल है और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो ये देखो आप आसपास कितना खूबसूरत नज़ारा है, जंगल ही जंगल है, हरा भरा। और हम लोग अभी फ़िलहाल दर्शन कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम भी। इसके बाद जाएंगे हम हाटकोटी मंदिर, जो हम लोगों ने सोचा है। फिर आते हुए गिरी गंगा जाएंगे। जय करो पापा, जय। यहाँ पे जय ओम। तो हमारे दर्शन तो हो चुके हैं माता रानी के। तो ये जो रोड है ये टाऊ से ही कटती है ऊपर को, तो ये आगे जाके खड़ा पत्थर कनेक्ट करती है। मेरे को तब से नारकंडा यहाँ कब से लगी है कि नारकंडा पहुँचने वाले हैं। नारकंडा नहीं, खड़ा पत्थर। और मेरे को लगता है खड़ा पत्थर रहेगा वो सामने हाँ, हाइट में वो ऊपर हाइट दिख रही है। तो और मेरे को लगता है यहाँ से वो ज्यादा दूर भी नहीं है, नहीं नजदीक है यहाँ से। क्योंकि आप ये देखो सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, मे भी ये खड़ा पत्थर है, हो सकता है। अब आई डोंट नो, ऐसे तुक्का है हमारा, बाकी तो जाके ही पता चलेगा सड़क किधर को जाती है। इस रोड को देख के मुझे पिछली बार याद आ गया जब हम फागू से गए थे चौपाल की तरफ, तो सेम थी। ये देखो, वाह। खड़ा पत्थर पहुंचने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी आगे बोर्ड में खड़ा पत्थर और कल गांव टीर। तो ये पहाड़ देखो आप, पार सबसे मेस्मराइजिंग चीज तो है जैसे हाइट पे पहुंचे। राइट। ये देखो इतने प्यारे सुंदर बर्फीले पहाड़ नजर आए। और अब यहाँ ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है, पहुंच चुके हैं हाइट पे। सही बात है। अब यहाँ से पता नहीं खड़ा पत्थर किधर को होगा। तो जी सामने हमें दिखाई दे रहा है खड़ा पत्थर, और अभी हम लोग खड़ा पत्थर से भी हाइट में हैं। ये सोचो आप, ये सामने जो सड़क जा रही है ना, ये खड़ा पत्थर है। खड़ा पत्थर है। वाह। देवरी घाट पीछे रह गया, वहाँ हम जा नहीं पाए। कोई कभी ना कभी, चलो अब तुम्हारे पास जिप्सी है तो हम आ सकते हैं। रास्ता ही पता है। हाँ, अब तो रास्ता भी क्या पता है। यहाँ पीछे कहीं हमें समझ नहीं रहा कहाँ पे होगा। तो कितना नजदीक है यहाँ से, क्या बात है। इसी के साथ हम लोग एंटर करने वाले हैं जी खड़ा पत्थर। यस, हो चुके हैं एंटर। और मैं ना जब उस दिन शादी में आ रहा था ना, चाचू से पूछ रही, मैं दिमाग में ऐसी सोच रहा था, मैंने कहा यार यहाँ से पता नहीं कहाँ जाते होंगे लोग, तो यार दो जगह जाते हैं। इतने जल्दी मौका मिल जाएगा जैसे आने का, बाहर निकलूंगा। वाह, खड़ा पत्थर। ये कोटखाई वाला और ये रुड़ू जी। तो मजा आ गया। चलते हैं अब
मंदिर माता की ओर रानी की तरफ दर्शन करने। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखे। खड़ा पत्थर अपने आप में ही एक खूबसूरत जगह है, बहुत ही ओपन, और यहाँ बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यस। और इतने टाइम से मैं नारकंडा कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है बुलावा उधर को भी हो सकता है कुछ टाइम बाद। मेरे दिमाग में तब से ये खड़ा पत्थर बोलना है, मेरे से नारकंडा निकल रहा है। इट मींस हार्ड टू पीक जाना पड़ेगा, बुलावा आ गया। देखते हैं कैसा रहता है। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी हाटेश्वर दुर्गा माता मंदिर, हाट कोटी। इससे पहले हम जब आए थे तब मैं प्रेग्नेंट थी, और अब आव्या रानी को साथ लेके आए हैं। हम बहुत खुश है कि यार चलो हम पहुंच गए हैं अच्छे टाइम पे। अब जाते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोगों के भी करवाते हैं। कहाँ आए हो आव्या? माता रानी के दरबार में। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं, और मंदिर परिसर में अंदर जाने से पहले यहाँ पे बहुमंजिला पार्किंग है, तो हमने यहीं पे ही गाड़ी लगा दी है। बढ़िया गाड़ी सेफ्टी के अंदर है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, और अपना चलते हैं मंदिर की तरफ। आव्या इसलिए शीशी कर रही है क्योंकि हमारे बंदे पीछे रह गए ना। यस डैडा, आव्या की नानी एंड मामा पीछे रह गए। बस ये आ जाए तो फिर चलते करवाते हैं आप लोगों को दर्शन। तो मंदिर परिसर यहीं से ही शुरू हो जाता है। कुछ शॉप्स है बाहर जहाँ पे आप लोग माता को चढ़ावे के लिए कुछ भी ले सकते हैं। और ये देखो आप, ये है जी मेन गेट, इसके अंदर है माता रानी का मंदिर। अभी जाते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, खूबसूरत भी है। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा लॉन एरिया है इसका, ग्रीनरी से भरा हुआ, एकदम लश ग्रीन विद गुड ट्रीज़। और यहाँ पे हाँ, ये आ गया जी मंदिर। तो आप सभी लोगों को माता रानी के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। जितना हो पाएगा पॉसिबल उतना शूट करेंगे यहाँ से। मैंने सोचा कि तब तक आपको, वाह, जय हो, जय माता दी। तो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, मंदिर में चमड़े की वस्तु और जुराब जूते अंदर ले जाना मना है। तो हम लोगों ने तो उतार दिए। जय हो माता रानी। तो ये देखो, तो हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे है जी माता रानी, तो उनके दर्शन करते हैं पहले। जय हो। तो हम लोग मंदिर के अंदर तो पहुंच चुके हैं, तो हम लोग धूप बत्ती करते हैं, हम और भी माता बढ़िया रानी धूप जलाएंगे। जो अभी जलाया है शाम तक चलेगा। माता रानी के दर्शन भी करते हैं। और अभी दूसरे मंदिर जाना है, तो वहाँ के लिए यहीं से धूप ले लेंगे, ठीक है? ये जो है, हाँ। तो अपने दर्शन तो हो चुके हैं माता रानी के। यहीं पे है जी प्राचीन शिव मंदिर, इसके भी दर्शन कर देते हैं। और ये कहते हैं पांडवों के टाइम का है। और ये 1 2 3 4 5, और ये जो है ये पांडवों के मंदिर, आई थिंक 5 ऐसा कुछ। बाकी एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। आप सभी लोगों को भोलेनाथ। तो हम लोग आ चुके हैं जी भंडारा करने। तो हमने सोचा कि जाने से पहले, दूसरे मंदिर जाने से पहले यहाँ पे भंडारा कर लेते हैं। ये देखो आप, बढ़िया यहाँ पे जूते खोलने के लिए जगह। भंडारा शायद नीचे को मिलता है, हाँ आई थिंक नीचे होगा। तो यहाँ से प्लेट्स लेनी पड़ती है और ऊपर जाके ले जानी पड़ती है। अभी पड़ता है ना। हाँ, हमने वैसे दूसरे मंदिर भी अभी जाना है, पर बोलते हैं कि जब भंडारा हो तो हमेशा खा के जाना चाहिए, थोड़ा से खा के ही जाते हैं। तो आप लोग हॉल देखो कितना बड़ा है। एट अ टाइम इतने सारे लोग कॉन्टीन्यूसली खाए जा रहे हैं, यहाँ से खा के बाहर जा रहे हैं, कुछ नए जुड़ रहे हैं। ऐसा याद है? ऐसे याद है। अच्छा, मतलब ये सारे फ्लोर उसी के लिए। और देखो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, अपना शुरू हो चुका है। थाली हम लेके आ गए थे, और अब देखो ये पहली शिफ्ट राइस। देखते कितने प्रकार की दाल मिलती है, अपने को क्या क्या मिलता है। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इधर भी वैसा ही रहेगा, वेरिएबल दाल, या फिर एक ही दाल विद पूरी? तो दिख रही थी मेरे को, मम्मी की इच्छा पूरी हुई। मम्मी ने बोला कि मेरे को भंडारा खाना है, पूरी खानी है। और हमें नहीं पता था यहाँ भंडारा है। जब पता लगा तो हम भी आ गए। जब प्रसाद मिल रहा है तो खा के जाना चाहिए। को देते हैं सबसे पहले। हाँ, जय माता दी।
हाँ, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब अभी गिरी गंगा नहीं पहुंचे उस जगह से पहुंच चुके हैं, उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने टर्न लेना है। तो ये है वो जी पहला टर्न। यस, जो जाता है गिरी गंगा। और अच्छी चीज ये है कि ये मेटल हो चुका है। यस, तो ये बहुत अच्छी चीज है। वाह वाह एंट्री। मम्मी और ये जो पूरा ट्रैक रहने वाला है ना, ये जो पूरी जंगलों के बीच सड़क में रहने वाली है, जंगल के बीचों बीच रहने वाली है। इधर भी है कुछ। ये गिरी गंगा आने पर। तो मैं, आव्या और अक्षय तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं। मम्मी तो अभी कुछ टाइम पहले ही आए थे। अच्छा। तो बोलते थे कि पहले तो बहुत गंदी रोड होती थी, तो आप देखो कितनी बढ़िया रोड है। व्यू देखो आप। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। वाह, ये देखो आप। मेरा तो मन नहीं करेगा जल्दी जल्दी यहाँ से जाने का। ठंड हो जाती है यहाँ पे, और इसीलिए हम इस टाइम जा रहे हैं, तो आव्या को ताकि ज्यादा ठंड ना लगे। अभी धूप भी लगी है। बाकी मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मैंने भी सिर्फ सुना है और वीडियोस में देखा ही है। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी गिरी गंगा। कब से सोच रहे थे, कितने टाइम से फाइनली आ चुके हैं। हमें बुलावा आ गया था। मैं बताऊं, मुझे यहीं से इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं मैं आपको। दिल गदगद हो गया, खुश हो गया। अब आप लोगों को भी करवाते हैं दर्शन, उतर कर हम भी उतरते। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा यहाँ पे पार्किंग की सुविधा कैसे रहने वाली है। तो ये है जी सामने गिरी गंगा। ये मंदिर कितनी सुंदर है। पांडवों ने बनाए हुए ना। हाँ। तो यहाँ से है जी मुख्य एंट्री, और यहाँ ऊपर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है टीले पे, यहाँ पे टीले में। तो हम पूछते देखते क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे भी जाएंगे फिर ऊपर। और यहाँ पे देखो ये है जी गिरी गंगा जो बह रही है यहाँ से। तो देखो अब यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं, और यहीं पे है जी गिरी गंगा। ये देखो, ये यहाँ पे जम गई, इतनी ठंड है यहाँ से। ये देखो फ्रोजन है, और इसके बीच में है जी मंदिर। और मंदिर की शैली देखो कितनी प्यारी है। और ये देखो वहाँ पे इस वाले में अभी तो बड़ा ठंडा है, अभी तो नहीं हो सकता। चलो मंदिर में दर्शन कर लेते पहले अंदर। तो नेहा ने देखा सब कॉइन डाल रहे हैं वहाँ पे, तो नेहा भी चली गई है कॉइन डालने। और ये मैं बताऊँ, मेरे को लगता है ये है वो गिरी गंगा का जो मुख्य मार्ग यहाँ से निकल रहा है, ऐसा है ना। ये लग रहा है मेरे को, सोर्स तो यही है ठंड। ये तो है, बहुत ही अच्छा मंदिर है भाई, आना चाहिए। और मज़ेदार, मैंने सोचा कि मैं भी नज़दीक में जाके देखता हूँ। और ये अच्छी चीज़, यहाँ पे पत्थरों में ठंड नहीं लग रही। वैसे जिस हिसाब से जमा है ना, उस हिसाब से ठंड नहीं है। जय हो गंगा माँ। तो हमारे दर्शन तो हो चुके, अब जा रहे हैं हम यहाँ से ऊपर। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, यहाँ पहाड़ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो मम्मी तो नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत है। हमने सोचा कि मैं और नेहा ही जाते विद आव्या। ये देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, जम चुका है लेक, तो जमी है। जितना पीछे जा रहे हो उतनी ठंड भी बढ़ रही है और जम भी रहे हैं। मैं उठाता हूँ, दे दो। तो चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग टॉप पे पहुँच चुके हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अभी जाते हैं, यहाँ भी मत्था टेक के आते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। काफ़ी टाइम से चाह रही थी, शादी से पहले से भी इनफैक्ट। पर चलो, जब बुलावा होता है तभी आप आ सकते हो। जय हो माता रानी। आव्या दिलाई जी को थोड़ी देर हमने नीचे छोड़ दिया और खुश हो गई है। नहीं नहीं नहीं, गिरेगी आराम से आव्या, यहाँ से नीचे नहीं आना है आव्या। तो बहुत अच्छी टाइमिंग में हम लोगों के दर्शन हुए हैं। अब धूप भी जा रही है और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। अगर हम सुबह सुबह आ जाते तो शायद ठंड होती, तो अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाते। तो अब इसके बाद हम लोग निकलते हैं घर। तो पूछते किधर होकर जाएंगे, किधर होकर चल रहे हैं, गुम्मा होकर, है ना। सनसेट हो रहा है। हाँ, इसे दिखा दो। तो रास्ते में हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे ना बहुत सारी जगह ऐसे एज और रिज बने हुए चट्टान के। जैसे देखो ये पत्थर है। तो बंदे क्या करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, बढ़िया धूप में बैठते हैं, आराम करते, फिर निकलते। जैसे देखो गाड़ी आगे निकली यहाँ से, रास्ता भी यहीं से है देखो, उस चट्टान पे जाने का। तो ये छोटे छोटे प्लेजर्स है जो यहाँ रास्ते में। तो हम लोग गुम्मा पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा सामान लेते हैं। और गाड़ी के अंदर तो ना
बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरे ठंड है। कहाँ पे? यहाँ पे क्या लेना? सामान लेके आते हैं, जाते हैं आगे से, फिर देख लेते हैं अगर मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर ठियोग में देखेंगे। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आविया इज फ्रेश, बढ़िया, इसका रेस्ट भी हुआ है गाड़ी में और अब एकदम नहा गई है। क्या बात है, वेरी फास्ट। जब तक मैंने गाड़ी लगानी थी यहाँ पे तो परिवर्तन हो गया। सोना है आपने? नहीं छोड़ा, सोना है? नहीं क्या दे दूं? नाचो नाचो। तो जी अब सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे जर्नी देख के काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।